हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ओन चैनल अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर और मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका। चलिए, तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं कुछ चैलेंजिंग तैयारी के बारे में। यस, मैं ज़रूर कहूँगी ये तैयारी चैलेंजिंग है क्योंकि ये इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर करती है। और अगर आप इस सीरीज़ को देख करके, इस वीडियोस को हमारे देख करके ये समझ चुके हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी हैंड होल्डिंग कैसे होगी, आपको क्या आना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, इन सब के बीच में ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से होनी चाहिए ताकि हम फ्री होते ही अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे कर पाएं। तो यस, वी आर हियर विद दिस रोड मैप टू NSE-JS और आज मैं आपसे केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करूंगी इसको लेकर के। ठीक है, तो बिना समय निकाले लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको किस चीज की जानकारी होनी चाहिए और आगे क्या तैयारी आपको करनी है जैसे ही आप अपने एग्जाम से फ्री होंगे। एंड यस, बीच में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करिएगा, डेप्थ में नॉलेज लीजिएगा, जितना सिलेबस है उसको बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से करके आइएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है, अथॉरिटीज ने क्या सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जूनियर साइंस के लिए आपको मैथमेटिक्स की जानकारी, बेसिक जानकारी जो क्लास 10 तक की मैथ्स होती है वो आपको आनी चाहिए ताकि उससे रिलेटेड फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहां पे जो न्यूमेरिकल्स आए वो आप अच्छे से कर पाएं। ठीक है, मैथ्स की वजह से आप ना अटकें, तो आपके पास अभी समय है, इसीलिए ये जानकारी आपको पहले दी जा रही है कि इतना आपको पता होना चाहिए ताकि आप जहां आपके जो ड्रॉबैक्स हैं उनकी लिस्ट बना के रख लीजिए ताकि उन्हीं को आप अपनी ताकत बना सके। ठीक है, ताकि आपको काफी टाइम मिल जाए ये सब मैथमेटिक्स करने का, सीखने का, इतनी कि आप आगे कहीं अटके नहीं। चलिए, देखते हैं एक बार यहाँ पे आप देखिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सिस्टम, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स। ये मैथ्स 10 तक के अंदर की है। देखिए जो ये तो आपको पढ़नी ही है, वैसे भी 10 तक में पढ़नी ही है क्योंकि आप प्रोग्रेसिव बच्चे हैं, क्योंकि आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये तो आप पहले करके रखेंगे। अभी से एग्जाम से फ्री होते ही आप ये वाली मैथमेटिक्स, ये टॉपिक्स करके रखिएगा। और आगे देखते हैं, फिर आपको ये भी कह रहे हैं कि आप किसी भी क्लास में जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड मैथ्स टॉपिक्स स्टडीड टिल क्लास 8th, ये छोटा सा 8th लिख के, यहां से NSE-JS ने एक बार सवाल पूछ लिया था कैंडल फ्लेम पे, केमिस्ट्री की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो कैंडल फ्लेम पे सवाल पूछ लिया था यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 8th दे रखा है। एग्जाम आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक करता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, 6th 7th 8th से, जहां से केमिस्ट्री शुरू हो रही है। चलिए, पहला आप इसकी यूनिट देखिए, पहला पार्ट में आपसे कह रहे हैं मैटर का नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे आपसे क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसकी डिटेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैटर इन सराउंडिंग्स, जहां पे मैटर के बारे में बात करें। अच्छा, अब ये जो मैटर है ये सिर्फ यही नहीं रुक जाता है, इसकी डेप्थ जाती है क्लास 11th के चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर गैसियस स्टेट और थोड़ी बहुत लिक्विड स्टेट की बात होती है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे और किसकी बात करते हैं, फिर थोड़ा सा क्लास 12th का एक पोर्शन चला जाता है जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट बहुत ज्यादा नहीं आता है। फिर आप यहाँ देखिए फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी चेंजेस की बात हो रही है। तो जब एनर्जी चेंजेस की बात हो रही है तो इसकी डेप्थ डाली जाती है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट बेसिक बात हो रही है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो क्लास 9th के बच्चे को पता होनी चाहिए, और इसको हम क्लास 6 7 से भी समझते आते हैं। देन हेट्रोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर्स, ये सब भी आपको पहले से बताया जाता है, ये बहुत छोटी क्लासेस से बताया जाता है। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, इसका इंट्रोडक्शन आपसे इसी क्लास में किया जाता है, 9th क्लास में। फिर इसी की डेप्थ जो चली जाती है वो सरफेस केमिस्ट्री, क्लास 12th का एक चैप्टर है, उसके अंदर इसकी थोड़ी सी डेप्थ जाती है। देन देखिए नेक्स्ट इज सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये जो पोर्शन है ये चला जाता है क्लास 11th का एक चैप्टर सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर, और क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशंस यानी कि लिक्विड सॉल्यूशंस जिसको हम कहते हैं, और उसी के अंदर सारे कंसंट्रेशन टर्म्स एटसेट्रा हम डिस्कस करते हैं। देन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये भी सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं ये आप काफी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि
सब्लिमेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, तो आप अलग अलग तरीके से इसको करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी करना है। देन पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट्स। अब देखिए ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर से वही मैं कहूंगी आपसे, क्या है ये अगेन मोल कॉन्सेप्ट जो कि चला जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। देन लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्लास 11 का पूरा क्लास 11 का चैप्टर है ये, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 9th में सिर्फ इस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में उसकी सिर्फ एक ग्लिम्स दी जाती है और मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इस साल मतलब लास्ट ईयर से एनसीईआरटी या सीबीएसई ने हटा दिया है, लेकिन आप कर रहे हैं ओलंपियाड्स की प्रेपरेशन, सो डेफिनेटली आपको तो जानकारी चाहिए। सीबीएसई ने आम सिलेबस से क्या हटा दिया है, उससे एनएससी जेएस में फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आपको पूरा चीज जानकारी करनी है, लेनी है। क्यों? क्योंकि ये जो ओलंपियाड है यहाँ पे दुनिया भर के बच्चे आते हैं, ठीक है, तो दुनिया भर में तो सब जगह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, गैसियस स्टेट, ये सब नहीं हटा है, तो आपको, क्योंकि आपको उस दुनिया भर के बच्चों के साथ कंपीट करेंगे, तो आपको उनके लेवल की एट पार जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा क्लास 11th पे चला जाता है, जहां पे अगेन हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से ही चैप्टर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से ही चैप्टर है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये आ गया क्लास 10th का टॉपिक। देखिए सिलेबस डिफाइन कहाँ पे किया है, क्लास 9th और 10th की ही बात की है, लेकिन उसकी डेप्थ जो ड्राइव हो रही है वो कहाँ तक जा रही है, वो 11th तक डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि क्लास 9th और 10th के अंदर हम बहुत छोटे से कंसाइज मैनर में चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसकी डेप्थ समझाते समझाते ही तो 11th 12th और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स, जब आप आगे की स्टडीज करते हैं तो टॉपिक्स में से, उन चैप्टर्स में से छोटे छोटे और सब टॉपिक्स की डेप्थ में जाते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू से माइक्रोस्कोपिक व्यू तक बढ़ना, तो यहाँ पर भी वही चल रहा है। आपको दिखाया मैक्रोस्कोपिक व्यू जा रहा है, ऑब्वियसली ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब डेप्थ में नॉलेज चेक करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक बात करेंगे। अगेन यहाँ देखिए क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, और उसके बाद सीधे चले जाते हैं हम रीडॉक्स। सो यहाँ पे ये एक मेजर चैप्टर है जो क्लास अगेन 11th में रीडॉक्स में चला जाता है, और फिर फर्दर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ना सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सारी और जगह अगेन ये रीडॉक्स भी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है, तो ये बहुत सारी इंटरलिंक चीजें हो जाती हैं। देन आगे देखिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अगेन चला जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, और फिर और उसकी डिटेल्स। फिर यहाँ पे कुछ पीएच के कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, देन ब्लीचिंग पाउडर, ये सब। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, पीरियोडिक टेबल डेफिनेटली आ ही गया, वो तो इंटीग्रल पार्ट है ही सही, बिना उसके आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल तो आ ही गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, सो आइसोलेशन प्रिंसिपल्स की बात कर लेंगे हम यहाँ पे, तो हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं, पूछेंगे वो आपसे सब डेप्थ में ही, तो डेप्थ इन डेप्थ जानकारी, आपको नॉलेज जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आगे देखिए एक बार हम इसको पूरा कर लें फिर हम आगे और बात करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर, देन फंक्शनल ग्रुप्स, एल्केन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, फंक्शनल ग्रुप सारे आ गए यहाँ पे, डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझने के लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म या हम कहें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो आप सबसे पहले ये समझेंगे, सीखेंगे, कोई भी बच्चा जानकारी कैसे लेगा कि भाई ये काम कैसे करता है, बढ़ता कैसे है आगे, रिएक्शन हो कैसे रही है, उसके लिए बेसिक जानकारियां क्या चाहिए, वो सब आ जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम जीओसी प्यार से बुलाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स की जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए, बिना उसके कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं ये सब वहाँ 11th की डेप्थ में चले जा रहे हैं। 11th पूरी कंसेप्चुअल क्लास है, 11th क्लास 11 जो है वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने वाली क्लास है। सो इसीलिए मैं बार बार आप देख रहे हैं इसके सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लास 11th में जा रहे हैं, कुछ 12th में भी जाएंगे,
ठीक है। देन कम्स आवर फेवरेट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही है, ठीक है। क्लास 11th में भी ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के नाम से ही जाना जाएगा। चलिए, तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ उस पर बात कर लेते हैं। ये है इसका बैकअप कि मैंने ऐसी बातें, ये सब इतना डिटेल में आपसे सिलेबस क्यों डिस्कस किया। आप देखिए, ये है केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 2 साल का एनालिसिस लिया है, 2 साल के पेपर्स का एनालिसिस लिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ टोटल आते हैं कितने, 20 क्वेश्चन है एससीजेएस में, ठीक है। 4 + 16, ठीक है, 4 + 16 के 16 + 4, ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के होते हैं, 3 4, ठीक है। और बाकी जो हैं 3 नंबर के 16 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो अब आप देखिए, ये वेरिएबल क्वेश्चंस आए हुए कहाँ से, एक क्वेश्चन मैटर से, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर इन सराउंडिंग्स, और उसको मैंने क्लब करके एक में मैटर के से में ही लिख दिया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। देन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आगे वो उसका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आप देखिए, बिना रिडॉक्स जो हो रहा है यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट जो हो रहा है, रिडॉक्स जो हो रहा है, ये मोल कॉन्सेप्ट जो यहाँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसके अंदर जितने भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं हो सकता। तो भले ही मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड ही है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड ही है। तो अब अगर हम बात करें तो जैसे 3 क्वेश्चन यहाँ सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ रहे हैं, रिडॉक्स में एक क्वेश्चन आ रहा है सीधे 6 नंबर का, 6 नंबर का मतलब हो गया 8.33% वेटेज। रिडॉक्स सबसे फेवरेट टॉपिक है। मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन आप देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ केमिकल बॉन्डिंग का आया था, उसी से रिलेटेड रिडॉक्स का क्वेश्चन भी आ गया था। अभी बॉन्डिंग के साथ रिडॉक्स मिक्स था यहाँ पे। फिर पीरियोडिक एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यानी कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप देखिए कितना सारा वेटेज आया यहाँ से। अभी आप देखो, एस लॉग से भी क्वेश्चन है, डेप्थ में पूछ रहे हैं ना। कहने को ये क्वेश्चन एसिड बेसिस सॉल्ट में फॉल करेंगे ये 2 क्वेश्चंस, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम से आ रहे हैं। कहने को ये केमिकल रिएक्शंस में फॉल करेगा, लेकिन एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं, रिडॉक्स से आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, ये फॉल कर रहे हैं कहाँ, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जा रहा है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि वो पूरा का पूरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने अलग से, क्या होता है लिस्ट लंबी हो जाएगी तो आप डर जाओगे, लेकिन वो सब इसी के अंदर आ गया है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो पूरा मैटर वाला पोर्शन है, ये भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही आ जाता है, ठीक है। देन आप देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि गैसियस स्टेट से क्वेश्चन आया। तो अब ये चैप्टर मैटर इसी का हिस्सा है, तो ये अलग अलग नहीं है। मैं यहाँ पे अगर पूरी क्लास 9th और 10th स्किप करके सिर्फ इन्हीं की बात करूँ तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको कम दिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि क्वेश्चंस की डेप्थ कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखिए, और नीचे चलिए, यहाँ चलिए, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैंने जो सिर्फ क्लास 10th के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वहां से जो क्वेश्चन आया है उसको यहाँ लिखा है। ये कौन सा पेपर है, 2023, यानी अभी ताज़ा फ्रेश, अभी लास्ट वाला, ठीक है। और यहाँ देखो, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन कहाँ लिखते हैं हम उसे, अगर मैं उसे हम उसे अगर स्ट्रिक्टली 9th-10th में क्लासीफाई करेंगे तो हम उसे सीधे कार्बन कंपाउंड्स में क्लासीफाई करेंगे, वहां भी आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन डिपेंड करता है डेप्थ कैसी पूछी जा रही है, ठीक है। डेप्थ में ही तो खेल होता है सारा। तो वही कह रहे हैं, नॉलेज, गोइंग डीप, किसी भी टॉपिक में व्हेन यू गो डीप तो इतने सारे चैप्टर्स जो हैं वो बन जा रहे हैं। अब ये आपको कुछ चैप्टर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स जनरली INJSO में सेकंड पार्ट में पूछे जाते हैं, इनमें क्वेश्चन ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जब आप तैयारी करते हैं तब आप पूरी एक बार में तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने NSCJS की ही रिस्ट्रिक्टेड तैयारी कर रहे हो और आप ये सोच के बैठ गए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका सबूत है, देखिए यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन, यानी कि मेटलर्जी क्लास 11-12, वहां से क्वेश्चन, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्लास 12 का हिस्सा है वहां से क्वेश्चन। आप देखिए, आइसोलेशन का क्वेश्चन 6 नंबर का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 नंबर का। ये कौन सा पेपर है, 2022, यानी कि पिछले साल का, एक सेशन पहले का, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कोरोना तो अलग सीन था। तो लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी चीजें हमने, देखो यहाँ पे अगेन आप क्वेश्चंस देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो,
कार्बन कंपाउंड्स 3 क्वेश्चन, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, अगेन डेप्थ पूछ ली। 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पूछ के जीओसी से आके उसकी डेप्थ पूछ ली। फिर आप देखो यहाँ रिडॉक्स, फिर आप देखो यहाँ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो एसिड बेसिस सॉल्ट की डेप्थ है, ठीक है, तो पूछ तो सकते हैं ना। और 6 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि आप वेटेज देखो 8.33%, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान में रख के एनालिसिस इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है कि आप ऐसा ना समझे कि ज्यादा पढ़ा रहे हैं या कम पढ़ा रहे हैं, आप देखिए कहाँ तक चीजें जा रही हैं, ठीक है। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको तैयारी करते वक्त कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, किसका कितना वेटेज है। वेटेज वेरिएबल होगा हर साल, लेकिन कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो सब कुछ एनालिसिस में टाइम पे उसके लिए, उसकी हैंड होल्डिंग के लिए हम हैं, वो आपकी चिंता का कारण नहीं है होना चाहिए। यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, है ना। हिम्मत हम रखते हैं तभी हम कर पाते, तभी जंग जीत पाते। तो वो हिम्मत तैयारी से आती है कि हाँ मुझे इतना चीजें करनी है, इतनी चीजें करनी, तो मुझे अभी से पहले से पता है, तो मैं अपने टाइम को, अपनी स्पीड को, अपनी इंफॉर्मेशन को और बाकी चीजों को अकोमोडेट करते हुए चैनलाइज कैसे कर सकूं और काम समय से पूरा कैसे कर सकूं। तो वही, इसीलिए हम आपको अभी प्रायर जानकारी दे रहे हैं, तो आप इनको बहुत सीरियसली लीजिएगा। आपकी तैयारी में ये जो एज मिला है आपको जल्दी, फेब का मिड है ये, इस समय आपकी ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है बिफोर योर एग्जाम्स माइंड मेकअप करने का, उससे आपकी तैयारी किक स्टार्ट हो जाएगी, क्विक स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो तैयारी करनी कहाँ से है, तो अब बुक्स से पढ़ना तो पड़ेगा। कहाँ से पढ़ें, देखिए मैंने कुछ बुक्स रेफर करी हैं, पर मेनली मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपकी शुरुआत 8th 9th 10th की क्लैरिटी से होनी चाहिए। 8th 9th 10th की क्लैरिटी एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी हुई होनी चाहिए। आप जिस भी क्लास में, आपने उस क्लास की तो डेफिनेटली कर ही रखी होगी, लेकिन आगे की क्लासेस की एनसीईआरटी सबसे पहले उठाएं। सबसे पहला काम है आपको एनसीईआरटी उठा के उसको ढंग से एक शब्द लाइन बाय लाइन आपकी समझ में आना चाहिए। और आप देखिए रीडिंग के लिए मैंने अगेन फिर से यहाँ पे एनसीईआरटी रिकमेंड करी है, ये आपको करनी भैया, देश की किताबें, ठीक है, तो ये आपको करनी ही करनी है। 12th की एनसीईआरटी से कुछ सेलेक्टिव पोर्शन, देखिए पूरी एनसीईआरटी आती नहीं है 12th की, ऑर्गेनिक वगैरह इतना डिटेल नहीं आता वहां से, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशंस चैप्टर हो गया, तो वहां से आपको थोड़ी सी करनी है केमिस्ट्री। देन रीडिंग के लिए एक अच्छी बुक है जनरल केमिस्ट्री की, हमेशा से मैं रिकमेंड करती आ रही हूँ, रेमंड चैंग जनरल केमिस्ट्री की बुक है। और एक और बुक है महान, ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, अगर आप समय निकाल के इसको रीड कर सके तो जरूर करिएगा। देन रीडिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग में ही लगे हुए हैं, आपको साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है, आपको कहीं से भी जेई की प्रैक्टिस शीट मिल जाए, ठीक है, आईआईटी की प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएं, जो कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो जेई वाला मटेरियल आपके लिए पूरा काम का है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। देन आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है आरसी मुखर्जी, देन इनके अवस्थी, पी बहादुर, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, आरसी मुखर्जी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा भी जो बुक्स हैं वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है मैंने ये 3 नाम रिकमेंड करें तो आप इसी पे स्टिक करेंगे, और जो ऑथर्स हैं उनकी भी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स आती हैं, उनकी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, शिशिर मित्तल, बहुत सारी बुक्स हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास जो हो, ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है। हाँ ये अच्छी बुक है, ये जरूर करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक है, ये जरूर करनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए दिया है। इसके समकक्ष जो बुक्स हैं आप कोई सी भी उठा सकते हैं, आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल हो, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी, ऑनलाइन जो भी प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल, आजकल पीडीएफ्स में बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं, किसी भी सोर्स से आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल हो आप वहाँ से कर सकते हैं। और फिर हमारा आपका सपोर्ट सिस्टम तो है ही, जहाँ पे आपको चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू फ्लोट करते हैं। आप ओलंपियाड कॉर्नर से, अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर से भी आपको टेलीग्राम चैनल से सपोर्ट मिलता है, आप वहाँ से भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए थियोरी के लिए, थियोरिटिकल है ना बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एनसीईआरटी जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने यहाँ दोबारा इसीलिए मेंशन करी है
थियरी अलग से बताने के बाद मैं यहाँ स्ट्रेस डालूंगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए। फिर प्रैक्टिस के लिए आपके पास कपिल वाधवा सर की बुक है, वीके जायसवाल सर की बुक है, ओपी टंडन है, आप यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन जो भी आपको कोचिंग मटेरियल कहीं से इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट का, नेशनल इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल मिल जाए तो वो है। देन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत नहीं आता है, जेओसी से ही आता है, ठीक है। पेपर्स उठा के देखेंगे पुराने सालों के पेपर्स। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ठीक है, आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे, लेकिन अब आपका भी काम है कि एक बार आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए, उनको समझिए, अपने किसी बड़े की हेल्प लीजिए या हमारे पुराने वीडियोस देखिए, सोल्यूशन वीडियोस देखिए और समझिए कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही डेप्थ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नहीं करनी है, सिर्फ 2-3 चैप्टर्स। देखिए मैंने यहाँ पे कौन से चैप्टर्स आपको नाम लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आए, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, और इसी के अंदर आ गई जनरल जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स। बस ये 2 चैप्टर्स, यानी कि क्लास 11th की पोर्शन। वहीं से देख लीजिए क्वेश्चंस आए, सिर्फ यही नहीं, पिछले सालों में भी आप देखेंगे तो वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसके लिए अच्छी बुक्स है MS चौहान, हिमांशु पांडे, यहाँ से आप अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, इस मटीरियल को संभाल के भी रखना है, क्योंकि अगर आप आगे जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारा मटीरियल आपके काम भी आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। नीट की करते हैं तो भी आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हैंड होल्डिंग कहाँ से मिलेगी? हैंड होल्डिंग आपको मिलेगी, हमारा डिटेल्ड कोर्स है NSE-JS का, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे इसका टेलीग्राम चैनल में हम सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी मटेरियल फ्लोट करते रहते हैं, आप वहाँ पे भी जा कर के डिटेल्ड में प्रैक्टिस मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। तो बस अब अपनी तैयारी को आप मजबूत करिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आगे की क्लासेस में। थैंक यू, बाय बाय।